ये देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2x माइनस 3 x की घात 2 माइनस 1 2x प्लस 3, x के सापेक्ष समाकलन करना। अब ये x की घात 2 वाला गुणनखंड बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने को थोड़ी सी अकल है, जरा इसको ध्यान से देखो। इसके गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। i बराबर देखना जरा, क्या आ गया 2x माइनस 3 और बटे में ऐसे लिख दूं x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3, ये आ गया। कोई दिक्कत आएगी क्या? है ना, बिल्कुल। देखो आप कितना आसान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न से, आंशिक, ये बिंदी जरूर लगाना भाई, आंशिक भिन्न से। अब आंशिक भिन्न से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप कि 2x माइनस 3 और साहब बटे में x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 बराबर, यह आएगा a बटे x प्लस 1 b बटे x माइनस 1 और c बटे 2x प्लस 3। ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, 2x माइनस 3 a गुणा x माइनस 1 और साहब x माइनस, एलसीएम ले रहे हैं ना बेटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ भाई देखो क्या क्या थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। ये हटेगा, यहाँ आएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3 b गुणा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 c x प्लस 1 x माइनस 1। ये हो गई सब। अब साहब बारी बारी प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आए साहब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा साहब, ये आ जाएगा अपने पास में 2 गुणा माइनस 1 माइनस 3 a गुणा, हाँ भाई माइनस 1 रख रहे हैं यहाँ, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 3 और b गुणा 0 c गुणा 0, है ना। ये कितना हुआ बेटा, माइनस के 5, ये कितना है माइनस 5 और ये कितना है माइनस के 2, ये है माइनस 2 और ये है माइनस 5। तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा, a बराबर आ गया 5 बटे 2, ये a का मान आ गया। ठीक है, माइनस 2 और ये माइनस 5। फिर साहब x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो आप 1 रख रहे हैं तो ये आ गया 2 गुणा 1 माइनस 3 a गुणा 0 b, आप साहब a गुणा ये तो 0, यहाँ पर देखो b की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस 1 और साहब 2 प्लस 3 बराबर c गुणा 0। ये हो गया। अब ये कितना है माइनस का 1 और ये कितना है 2 और 5 10 और माइनस 1, तो b का मान कितना आ गया बेटा, b बराबर आ गया माइनस 1 बटा 10। ये है। अब c के मान के लिए भी यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, है ना, c का मान भी यही निकाल लेता हूँ इसी पेज पर। क्या है साहब कि 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 3 बटा 2, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आए अपन x की जगह क्या रख रहे हैं माइनस 3 बटा 2, तो 2 गुणा माइनस 3 बटे 2 और माइनस 3, फिर यहाँ पर a गुणा 0 b गुणा 0 और c गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये c 3 बटे 2 का स्क्वायर 9 बटे 4 माइनस
ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में माइनस के 6, यहाँ पर देखो आप 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, तो ये c बराबर आ गया 5/4। तो ये आ गया अपने पास में c बराबर -24/5, ये है सर 24/5 है ना, ये है। अब a b c के मान आ गए सब। a b c के मान रखने पर a का मान कितना है 5/2, b का मान कितना है -1/10, c का मान कितना है -24/5। तो यहाँ पर जो अपना फलन है उसको तोड़ते हैं पहले। तो यहाँ पर है 2x - 3 और बटे में x - 1, x + 1 और 2x + 3 बराबर, यहाँ पर a का मान कितना था बेटा, देखो जरा, a का मान था 5/2, 5/2 और x + -1/10, x - 1 और -24/5 और 2x + 3, ये है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। ठीक है, x + 1 5/2, ठीक है। b का मान 1 - 1/10, c का मान कितना है -24/5, ये आ गया साहब -24/5। ठीक, अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो आप, ये आ गया 2x - 3 बटे में x - 1, x + 1 और 2x + 3 dx बराबर, यह आ जाएगा 5/2 और साहब 1/x + 1 dx माइनस 1/10 और 1/x - 1, ठीक है, और dx -24/5 और साथ 1/2x और +3 dx, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखें अपन 5/2 log x और +1 है ना, -1/10 log x - 1 -24/5 log और साहब 2x + 3। अब यहाँ पर ये 2 जो है गुणा होता, लेकिन यहाँ क्या है 1/2 + c। ये क्यों आया कि अगर अवकलन होता तो गुणा होता, लेकिन समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगा दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 5/2 log और x + 1 -1/10 log x - 1 माइनस ये आ गया 12/5 और log, ठीक है, 2x + 3 + c, ये हो गया सब आंसर। कितना सिंपल सा था। ठीक है बेटा, और देखते हैं, ये देखो आप, इसमें क्या है, इसमें जो फलन है उसमें x की घात हर में जो x की घात है उससे ज़्यादा है। अब ऐसे के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको पहले यहाँ पर भाग देकर अंश में जो x की घात है उसको कम करना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए अपने पास में पहले तो आया हल, है ना। यहाँ पर जो फलन दे रखा है वो क्या है साहब, फलन ये है, फलन x की घात 3 ये है। इसको सरल करता हूं पहले, बिल्कुल बकायदा, x की घात 3, इसमें भाग लगाया x की घात 2 - 1, ये इससे यहां पर आया, देखना जा, तो क्या बचा x। अब इसका गुणा करा इससे तो x की घात 3 फिर -x,
जो घटाने की क्रिया में नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल गए, ये उड़ गया, क्या आ गया 2x और साहब प्लस 1, ये हो गया। इसका मतलब इस पूरे व्यंजक को मैं क्या लिख सकता हूँ साहब, देखना जरा, यहाँ पर लिखाई में आ सकता है, ये तो शेष फल है, तो शेष फल को अगर अपन यहाँ छोड़ दें, यानी कि x प्लस 2x प्लस 1 और बटे में x की घात 2 माइनस 1, इस फलन को भाग के द्वारा अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब आपको इसका समाकलन करना है। तो अब क्या काम करते हैं, यहीं पर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर अब आंशिक भिन्न द्वारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर a बटे में x माइनस 1 b बटे में x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करा अपन ने 2x प्लस 1 बराबर a गुणा x प्लस 1 और b गुणा x माइनस 1, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा 2 गुणा माइनस 1 प्लस 1, a गुणा 0 और b गुणा माइनस 1 तो यहाँ पर देखिए आप ये क्या बच रहा है माइनस 1 और यहाँ माइनस 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर 2 गुणा 1 प्लस 1। अब साहब a 1 प्लस 1 और b गुणा 0, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया। इसका मतलब यह है कि इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 3/2 और 1/2, और ये x है ही अपने पास। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस समाकलन की बात करूं, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा i बराबर, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा i बराबर x और dx। ठीक है, फिर साहब प्लस a का मान कितना है 3/2 और साहब 1 बटे में x माइनस 1 dx, फिर प्लस 1/2 और 1 बटे x प्लस 1 और dx। मतलब इस फलन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने ये तोड़ा यहाँ पर, है ना, आंशिक भिन्न का उपयोग करके भाग देके, तो ये समाकलन बना x 3/2, ये अब इसका समाकलन कर दो, या i बराबर x dx प्लस 3/2 और 1 बटे x माइनस 1 dx और 1/2। शायद देखना कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, 3/2 उधर लिखना चाहिए था, देख लेते हैं। सही है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं भाई। तो समाकलन करने पे क्या आ रहा है, देखो ये आया x की घात 2/2 प्लस 3/2 और log x माइनस 1, ये फिर प्लस 1/2 और log ये आ गया x प्लस 1 और प्लस, कितना आसान काम था। ठीक है, भाग देकर अपन ने क्या काम करा, जो अंश में x की घात ज्यादा आ रही थी उसको कम करा, वो बहुत जरूरी है सर। ठीक है, ये देखो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये ट्रिक है, ऐसे प्रश्नों में ट्रिक लगती है। क्या है ट्रिक, देखिए जरा, कि यहाँ पर हल, ध्यान देना बेटा,
ये n की जगह कुछ भी हो सकता है, कभी sin x cos x। ये ट्रिक है जो इस सवाल के माध्यम से आपके समझ में आ जानी चाहिए कि i बराबर ये है 1/x और x की घात n प्लस 1 और dx। ये है। यहाँ पर क्या काम करो, जो ये घात दे रखी n, जो भी हो, n की जगह 4 हो 5 हो, तो उससे एक कम है ना, जैसे ये n है तो x की घात n-1 को पकड़ो। किसको पकड़ो? x की घात n-1 को। तो मैंने क्या काम करा, x की घात n-1 का अंश व हर में गुणा करने पर अब अंश व हर में गुणा करने पर क्या हो जाएगा साहब, i बराबर यह आ जाएगा x की घात n-1 और बटे में यहाँ हो जाएगा x की घात n और x की घात n प्लस 1 और dx। ये हो गया। अब क्या काम करा, मैंने माना क्या माना कि x की घात n बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा n गुणा x की घात n-1 dt बटे dx। तो यहाँ से x की घात n-1, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, n-1 dx बराबर ये हो जाएगा dt बटे n। अब यहीं पे कर देता हूँ, देखना आप, है ना, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आएगा i बराबर, है ना, यहाँ पर x की घात n-1 और dx की जगह क्या आ जाएगा dt बटा n, और x की पावर n, x की घात n को क्या मान रखा है आपने, t। तो यह आ जाएगा 1/n और dt बटे t गुणा t प्लस 1। ये आ गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दो n को, और इसका आप आंशिक भिन्न का इस्तेमाल करो, आंशिक भिन्न द्वारा क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न द्वारा आंशिक भिन्न द्वारा क्या होगा, 1 a बटे t प्लस b बटे t प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर 1 बराबर a t प्लस 1 और b गुणा t, ये हो गया। अब t बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर a 0 प्लस 1 b गुणा 0, तो क्या आ गया, a का मान 1। ठीक, फिर साहब t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1 रखने पर तो यह आ जाएगा 1, इसकी जगह तो 1 a गुणा 0 और माइनस b, तो b बराबर आ गया -1। ये हो गया सब, a बराबर 1 और b बराबर -1। अब ये मान यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा अपने पास में कि i बराबर 1/n, है ना, और dt बटे t गुणा t प्लस 1 dx बराबर अब 1/n, ये तो बाहर है ही, है ना। अभी जो आंशिक भिन्न तोड़ी अपन ने, उसमें क्या था, 1/t और साहब dt माइनस 1/t प्लस 1 dt, यही है ना बेटा। देखो आप, a का मान कितना आ रहा था, 1, और b का मान कितना आ रहा था, -1। ठीक, अब क्या काम करा, इसका समाकलन करा, तो यह आ गया 1/n log t और -1/n log,
और साहब टी प्लस 1 प्लस सी, ठीक, 1/n और लॉग, यह आ जाएगा अपने पास में टी बटे टी प्लस 1 और प्लस सी। अच्छा, टी का मान था बेटा, टी का मान अपन ने क्या माना था, x की घात n, तो यह आ गया x की घात n प्लस और प्लस सी। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो ट्रिक की तरह काम आता है, ये कई सवालों में ट्रिक की तरह से इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में? तो ये थे अपने आंशिक भिन्न का उपयोग करते हुए समाकलन करना। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समाकलन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।